हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे दूसरे वीडियो में जो नंबर सिस्टम पर बेस्ड है। दोस्तों, फर्स्ट वीडियो पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया आप लोग का, तो नंबर सिस्टम का ये दूसरा पार्ट भी आप लोग के लिए जल्दी ही बना दिया हूँ मैं। ठीक है, तो पूरा देखिए वीडियो को और बताइए ये वीडियो कैसा था और आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कमेंट करके बताइए। आपका कुछ डाउट है तो कमेंट करिए, ठीक है। और अगर आपने मेरा पहला पार्ट जो है नंबर सिस्टम का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, उसमें जाके आप देख लीजिए फर्स्ट, फिर उसके बाद ये वाला करिए। ठीक है, पूरे डिटेल से समझाया जा रहा है 1 to 1। अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स पढ़ना तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी आता है तो आप हमारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए वीडियो को पॉज कर करके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो हमने लास्ट पूछा हुआ था वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो जिन्होंने बना लिया है और कमेंट में आंसर दिया है उन लोग के लिए वेल एंड गुड, और जिनका नहीं बन पाया है उन लोग को एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, दो संख्याओं का योग कितना है? 90 है। ठीक है, यदि उन दोनों संख्याओं में 40 का अंतर हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। माना कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। ठीक है, तो दोनों संख्याओं का योग कितना है बोल रहा है? 90 है बोल रहा है। ठीक है, वैसे ही यदि उन दोनों संख्याओं में 40 का अंतर है बोल रहा है, दोनों संख्याओं का अंतर कितना है? 40 का है। ठीक है, दोनों संख्याओं का अंतर 40 का है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों को हम लोग इस टाइप से इक्वेशन बना लेंगे। फिर उसके बाद y कट रहा है तो यहाँ पर y को कैंसिल कर दीजिए। ये क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 130 हो जाएगी, है ना। 130 हो जाएगी तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x की वैल्यू 2 छक्के 12, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 पंचे 10, 65। x की वैल्यू 65 आ गई तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? y की वैल्यू हो जाएगी y बराबर 90 माइनस 65 हो जाएगा, है ना। x इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 90 में 65 गया तो कितना बचेगा? 25 बचेगा। ठीक है, तो हमारा एक आंसर 25 है और एक आंसर 65 है। ठीक है, तो कौन सा आंसर है? ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया कैसे अप्रोच करना है? ईजी था ये क्वेश्चन, जिनको भी नहीं बन पाया था उनको समझ में आ गया ना। ठीक है, अगर आप वीडियो नहीं देखे हो तो वाला जाके देखिए। ठीक है, और इसमें आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन ऐसा ही है कि इन दो संख्याओं का योगफल 79 है। यदि उन दोनों संख्याओं में 23 का अंतर है तो संख्या बताइए। देखिए, आपने फर्स्ट क्वेश्चन नहीं समझे थे, समझ गए, लेकिन ये क्वेश्चन को पॉज करिए, वीडियो को बनाइए और आंसर कितना है कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, और फिर आगे बढ़िए। ठीक है, फिर मेरा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। तो यहाँ पर क्या है? x प्लस वाई की वैल्यू कितनी दी गई है? योगफल 79 दिया गया है। उन दोनों संख्याओं में 23 का अंतर है, मतलब x माइनस वाई बराबर कितना दिया गया है? 23 दिया गया है ना। 23 दिया गया है तो यहाँ पर y तो कैंसिल हो जाएगा, तो 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2x की वैल्यू हो जाएगी 80, 90, 100, 102 हो जाएगा, है ना। 102 हो जाएगा तो x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 एकम 2। ठीक है, तो 51 x की वैल्यू आएगी। 51 है किसी में? हाँ, सिर्फ इसी में है, तो हम लोग इसको टिक लगा सकते हैं। लेकिन y भी निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। y कैसे निकालेंगे? y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 79 माइनस x की वैल्यू क्या है? 51, तो कितना बचेगा? इधर से 9, 60, 70, 19, 19 और 9, 28 बचेगा। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आ रहा है? दो सेम टाइप के क्वेश्चन ले लिए थे, ये तो आपका बनना ही चाहिए था। ठीक है, जिनको समझ में नहीं आया था उन लोग के लिए है ये दूसरा वाला एक्सप्लेनेशन। तो आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर के क्वेश्चन की तरफ। एक्चुअली एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इसको पॉज करके इसका आंसर देते रहिए अगर आपको पता है तो। मैं आपको बता देता हूँ, कल हम लोग प्राइम नंबर पढ़ रहे थे, अभाज्य संख्याएँ, है ना। कल क्या पढ़े हम लोग? प्राइम नंबर पढ़े, अभाज्य संख्याएँ। तो मैं बता रहा था उसमें कुछ आपको पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, तो बता देता हूँ कि 1 से जो है 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? टोटल 9 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, और 1 से 50 तक, इसको लिख लीजिए, 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? कितनी प्राइम नंबर्स होती हैं? वो होती है 21 टोटल, सॉरी 21 बोलता हूँ, 15 होती है। ठीक है, कितनी होती हैं? टोटल 15 होती है 1 से 50 तक। 1 से 75 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 21 होती हैं। ठीक है, और 1 से लेकर 100 तक टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 25। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ताकि अगर बीच में कभी किसी क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ रही है कि इतने अभाज्य संख्याओं का ये निकालो वो निकालो करके, ठीक है, तो आपको पता रहेगा, आपको हर एक टर्म्स को लिख के देखना नहीं पड़ेगा, कैलकुलेट करना नहीं पड़ेगा।
ठीक है। तो 1 से 25 तक में 9 होती है, 1 से 50 तक में 15 होती है, 1 से 75 तक में 21 अभाज्य संख्याएं होती हैं और 1 से 100 तक में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। समझ में आ गया? यही बताना था आप लोग को, जो पिछले में पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, कुछ छूट गया था। ठीक है, तो ये बता दिया मैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, जिनका ही बन गया कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। ठीक है, तो इसका देखते हैं। किन्हीं दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। किन्हीं दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या से 45 घटा दिया जाए तो अंकों के मान पलट जाते हैं, तो संख्या ज्ञात कीजिए। किन्हीं दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, माना कि पहले दो अंकों की संख्या x और y है, तो उनके अंकों का योग कितना है बोल रहा है? 9 है बोल रहा है। ठीक है, यदि संख्या से 45 घटा दिया जाए तो अंकों का मान पलट जाता है। संख्या क्या है? एक दहाई का अंक है। चलो दहाई का अंक किसको माने? x को दहाई का अंक मानते हैं, ठीक है, और y को इकाई का अंक मानते हैं। ठीक है, तो संख्या से 45 घटा दिया जाए तो ये दोनों मिल के क्या बनेंगे? एक संख्या बनेंगे। ठीक है, ये संख्या बनेंगे तो दोनों, ठीक है, यदि संख्या से 45 घटा दिया जाए, ये संख्या है, इससे मैं अगर 45 घटा दूँ, ठीक है, अगर इस संख्या से मैं 45 घटा दूँ तो क्या हो जाता है? अंकों का मान पलट जाता है। मतलब क्या हो जाएगा? अंकों का मान पलट जाएगा तो क्या बनेगा? तो ये बन जाएगा 10, y इधर आ जाएगा और x उधर चले जाएगा। समझ में आया ना? तो ये इक्वेशन हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये 10x है और ये सिंगल x है, तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा? 9x बचेगा। अब यहाँ पर 1y है और यहाँ पर 10y है, ये इधर आएगा तो -9y बचेगा। ठीक है, और ये -45 ऐसे का ऐसे रहेगा, इधर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बनाता हूँ। अब यहाँ से मैं 9 कॉमन निकालूंगा तो क्या बचेगा? x माइनस वाई, और यहाँ पर क्या बचेगा? -45 का क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 9 5 45 इक्वल टू 0। मैं 5 को उधर लिखना चाहूँ तो इधर क्या हो जाएगा? ये इक्वल टू +5 हो जाएगा। और इधर क्या है हमारे पास? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9 है। दोनों को जोड़ दो तो y कैंसिल हो जाएगा। 2x की वैल्यू कितनी आई? 2x की वैल्यू आ गई 14, तो x की वैल्यू कितनी आई? 7। अब x की वैल्यू 7 आ गई तो x की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। ठीक है, तो x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू 2, तो आंसर क्या है? 72। डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या होगा? डी सही आंसर होगा हमारा। समझ में आ गया? बहुत ही ईजी था। अगर आपको डिफ़िकल्ट लगा हो तो आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ठीक है, समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, इसके और क्वेश्चंस बना देंगे अगले वीडियो में। ठीक है, बाकी सिस्टम तो वही है, आप रिपीट करके एक बार और देख लीजिए तो क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 4th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 2 अंकों वाली एक संख्या में इकाई स्थान का अंक दहाई स्थान के अंक से 2 अधिक है। ठीक है, यदि दोनों अंकों का योग 12 हो तो संख्या क्या होगी? ठीक है, 2 अंकों वाली एक संख्या है। ठीक है, 2 अंकों वाली एक संख्या है जिसमें इकाई के स्थान का जो अंक है वो दहाई के स्थान के अंक से 2 अधिक है। मतलब अगर, ठीक है, अगर दहाई का स्थान क्या है? x है, तो इकाई का स्थान 2 अधिक है बोल रहा है, मतलब क्या होगा? x प्लस 2 होगा, उससे 2 ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इकाई स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक से 2 अधिक है। यदि दोनों संख्याओं का योग 12 है, मगर इसको और इसको जोड़ दें तो क्या है बोल रहा है? 12 है बोल रहा है, इनका एडिशन योग 12 है बोल रहा है, तो संख्या क्या होगी? तो क्या हो जाएगी? ये 2x प्लस 2 हो जाएगा। 2x प्लस 2 क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 कॉमन निकाल के इधर भेज दूँगा। ठीक है, या फिर ऐसा करते हैं 2x माइनस 2 हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल्स टू 10 हो जाएगा, है ना? तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। x की वैल्यू 5 हो गई, तो दूसरी वैल्यू क्या होगी? x प्लस 2। x प्लस 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? x प्लस 2 की वैल्यू 5 प्लस 2 हो जाएगी, मतलब 7 हो जाएगी। तो पहली संख्या 5 है, मतलब ये वाली संख्या 5 है, और x प्लस 2 जो दूसरी संख्या है इकाई की, वो 5 प्लस 2 7 है, तो 57 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसको लॉजिक से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और ऑप्शन देख के भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या बोल रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है। ठीक है, तो इकाई का अंक क्या है? ये 7 है। दहाई का अंक क्या है? 5 है, तो 5 से 2 अधिक है, इकाई का अंक 7 है। इसमें है क्या? इसमें तो नहीं, गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, ये भी 2 अधिक है, लेकिन दोनों का योग कितना होना चाहिए? 12 होना चाहिए, तो ये तो 8 हो रहा है, इनका योग क्या हो रहा है? 12 हो रहा है। तो ऐसा भी हम लोग ऑप्शन देख के सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया? आगे बढ़ें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपन अगला क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 10 है, ठीक है। यदि संख्या से 36 घटा दिया जाए तो अंकों का स्थान बदल जाते हैं। इससे अगले वाले क्वेश्चन 3rd नंबर के क्वेश्चन जैसा है ना, तो बन जाएगा आप लोग से। अगर उस क्वेश्चन में आप समझ नहीं पाए थे तो इसको अच्छे से देख लो, सेम क्वेश्चन है, कुछ भी फेरबदल नहीं है। 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 10 है। 2 अंकों वाली संख्या है, माना x है और y है 2 अंक। पहला वाला दहाई का अंक ये है, इकाई का अंक ये है, दोनों अंकों का योग 10 है। बोले दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा बोल रहा है, ठीक है, 10 हो जाएगा। यदि संख्या से 36 घटा दिया जाए, संख्या क्या है हमारा 10x, x को दहाई का अंक लिए हैं, ठीक है, और ये हमारा इकाई का अंक, ये संख्या हो गया। संख्या से अगर 36 घटा दिया जाए तो -36 करूँगा। तो यहाँ पर 10x क्यों आया करके सोच रहे हो तो आपको बता दूँ, ये दहाई का स्थान है तो यहाँ पर क्यों नहीं आया। अब जैसे कि मैं यहाँ पर 73 लेता हूँ तो यहाँ पर 3 धन 7 धन 3 10 होगा ना, 70 थोड़ी करेंगे इसको। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम लोग इसको अलग अलग ले रहे हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है, 2 अंक बोल रहा है, दोनों अंकों को बोल रहा है, और यहाँ पर पूरे नंबर को बोल रहा है। यदि किसी संख्या से 36 घटा दे उस संख्या से, तो ये पूरी संख्या को डिनोट करने के लिए दहाई का है या इकाई का है, ठीक है। तो -36 घटा दे तो क्या होगा बोल रहे हैं, अंक उलट जाएंगे बोल रहा है। मतलब दहाई के जगह में y आ जाएगा और इकाई के जगह में x आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 10x में एक x गया तो 9x बचा, माइनस हो जाएगा। 1y में 10y गया तो -9y हो जाएगा, और ये -36 का वैसे ही वैसे रहेगा, इक्वल टू 0। अब यहाँ से 9 बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा, x - y, माइनस का मैं इधर कर देता हूँ, 9 चौक 36, तो इधर जाके +4 हो जाएगा। अब यहाँ पर है x + y = 10, यहाँ पर है x - y = 10। एक बार और लिख लेता हूँ, x + y = 10, और यहाँ पर क्या है, x - y = 10, सॉरी 4 है ना, 4 है, तो ये 4 है। इसको सॉल्व करूँगा तो y कैंसिल हो जाएगा। 2x की वैल्यू कितनी आएगी, 2x की वैल्यू आ गई 14, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 7, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू हो जाएगी x प्लस, यहाँ पर रख दो x की वैल्यू को, तो y = क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, y = 3। तो क्या हो जाएगा, x को हम लोग 10s प्लेस माने थे तो xy की वैल्यू हो जाएगी 73, मतलब a हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं एक और तरीके से, क्या 73 सही आंसर हुआ है ना। 73 और किस तरीके से आ जाएगा, एक सेकेंड, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ पूरा, आपको दूसरा मेथड बता देता हूँ। ऑप्शन देख के भी आप दिखा सकते हो। आंसर क्या आया था, 73 आया था। कैसे 73 आ सकता है बिना ये सब किए। 2 अंकों वाली संख्या में अंकों का योग 10 है, तो सबको जोड़ के देखो, 7 3 10, 3 7 10, ठीक है, 7 3 10, 3 7 10, 6 3 9, ये तो कैंसिल हो गया, 6 3 9 ये भी कैंसिल हो गया, मतलब ये दोनों में से कोई एक होगा। अब देखना है, यदि संख्या से 36 घटा दिया जाए तो अंकों का स्थान बदल जाता है। अगर मैं 37 से 36 घटा दूँ तो क्या बचेगा, एक बचेगा ना, तो अंक उलट जा रहे हैं क्या, नहीं उलट जा रहे हैं, मतलब ये गलत है। अगर मैं 73 से 36 घटा दूँ तो कितना बचेगा, 13 में 6 गया तो 7 बचेगा, यहाँ पर एक आ गया, 7 में 4 गया तो 3 बचेगा, मतलब उलट गए। 73 में 36 घटाने पर नंबर उलट के क्या हो गया, 37 हो गया, 37। हाँ, तो ये 73 क्या है, आंसर है हमारा। समझ में आ गया। ऑप्शन देख के भी आप लोग क्या कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। समझ गए। आगे देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन। 6 नंबर का क्वेश्चन है, यदि 8 × 97 + 325 × n = 5239 तो n के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो n के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, कैसे निकलेगा, इजी है। 325 n को इधर रखो, इक्वल्स टू में क्या है, 5 2 3 9, और इधर माइनस कर दो क्या, 8 × 97 को, 8 × 97 गुणा भी कर दो, 8 7 56, 8 7 56 का क्या हो जाएगा, 6 हाथ में 5, 8 9 72, 72 और 5 77, इतना हो जाएगा। अब इन दोनों को घटा दो, घटाने पर कितना आएगा, 9 में 6 गया तो 3, ठीक है। फिर 13 में 7 गया तो कितना हो जाएगा, 6, 13 में 7 गया तो 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद 12 में 8 गया तो 4, फिर उसके बाद 5 में 1 गया तो 4, तो इतना बचेगा। फिर n की वैल्यू निकालो,
तो ये क्या हो जाएगा, इधर डिवाइड हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा। तो इसको कटा दो, कितनी बार में जाएगा, एनी आइडिया? 5 3 7 8 9, 3 से जाएगा, 4 4 10, 4 14 15 17, 3 से नहीं जाएगा, ऊपर वाला, नीचे वाला 3 से चला जाएगा, नीचे वाला 5 से भी चला जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा इसका अप्रोच, इसको पूरा भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको भाग दोगे तो कितना आएगा, पहले तो ये एक कम में जाएगा। ठीक है, तो 325 माइनस कर दोगे 446 में, फिर उसके बाद जितना बचेगा तो इसका आंसर ये आएगा, इसको भाग करके देखते रहना। ठीक है, तो कितना आएगा 13.73। ठीक है, 325 एक कम 325, 325 एक कम 325। ठीक है, फिर उसके बाद कितना बचेगा, इसमें बचेगा इधर 75, उधर 46, 75 और 46 25 100, और कितना बचा, 4 कम 21, तो 100 121 बचा, 121 बचा। अब इसमें 3 उतर जाएगा, अब इसको कटाओगे तो 3 टाइम्स में जाएगा, 3 3 9, 25 25 75। ठीक है, तो 975 हो जाएगा, 13 हो गया, तिया में 975 हो गया। इससे कटाओगे तो फिर उसके बाद 0.7 और 3 आएगा। ठीक है, पॉइंट के बाद आप लोग कटा लेना, समझ गए क्या करना है। इजी कॉन्सेप्ट है ये तो, बस आपको पक्षांतर करना था। आगे देखते हैं 7th नंबर का क्वेश्चन। निम्न प्रश्न में तारांकित के स्थान पर आना चाहिए, क्या आना चाहिए, क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा है। एक सेकेंड, हाँ 48 27 में क्या जोड़ना है, 52 जोड़ने पर क्या, ये एक्चुअली प्लस नहीं है, तारांकित है ना, ये प्रश्न नहीं है, ये क्या, ये प्लस नहीं है, ये ऐसा है तारांकित। ठीक है, तारांकित है 52। ठीक है, इज इक्वल्स टू 5359 ऐसा दिया गया है, तो ये तारांकित के स्थान पर क्या आएगा बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो एक सेकेंड मैं क्वेश्चन को एक बार कंफर्म कर देता हूँ आप लोग को। ठीक है, 4827, अच्छा ठीक है, ये ऐसा है क्वेश्चन। ठीक है, 482 ऐसा, फिर ये है, फिर उसके बाद 5, एक सेकेंड ना, ये यहाँ पर प्लस रहेगा, फिर 5 × 3। ठीक है, मतलब इंटू नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क है कि इस जगह में क्या आएगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या है, इज इक्वल्स टू है 5, इज इक्वल्स टू है 5359। ठीक है, इज इक्वल्स टू में क्या है 5359, 5359। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, ये इधर इसको ऐसे ही रहने देते हैं, और इधर इक्वल आ गया, क्या हो जाएगा 5359 माइनस 4827 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 9 में 7 गया तो 2, 5 में 2 गया तो 3, 3 में 8 नहीं जाएगा, 13 में 8 गया तो बचा 5, 5 में 5 गया तो 0, 500 इतना आया 532, और इधर क्या है 5 स्टार फिर 3, तो इस दोनों को कंपेयर करो। अरे यार ये 2 है ना क्वेश्चन में, ये 2 है, ये 2 है। ठीक है, ये 2 है, तो तारांकित की जगह में क्या है 3 है, तो आंसर हमारा 3 हो जाएगा। तारांकित की जगह में ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। समझ गए, समझ गए क्या करना है, आगे बढ़ें। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, आपको पूरा बेसिक से समझाया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, ये देख लो। पाई एक अपरिमेय संख्या है, ये तो सही है, कल पढ़े थे हम लोग, है ना। पाई एक अपरिमेय ही होता है, इसको p/q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। 22/7 एक परिमेय संख्या है, हाँ, जो जिसको p/q फॉर्म में लिख सकते हैं उसको परिमेय संख्या कहते हैं। तो b भी सही है, a भी सही है। -1 सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है, ये भी सही है। कैसे, -∞ से जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो 0 के जस्ट पहले क्या होता है -1 होता है, फिर इसके बाद क्या होता है पॉजिटिव संख्या स्टार्ट हो जाती है। तो माइनस क्या है, सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, इधर ज़्यादा छोटे माइनस छोटा होता जाएगा। ठीक है, इधर से पॉजिटिव होते जाएगा। समझ में आ गया, तो ये भी सही है। तो क्या गलत होगा, ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 है,
सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है ना। 2 क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, 1 को अभाज्य संख्या नहीं बोला जाता, ठीक है। तो 2 क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो ये हमारा गलत है। मतलब इसी को पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है, तो डी वाला कथन असत्य है, ठीक है। तो समझ गए, आगे बढ़ते हैं। 9th नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 2 सम संख्याओं का योग सम संख्या होता है। 2 सम संख्याओं का योग सम संख्या होता है। ये 2 + 2 करूँगा तो क्या 4 होगा? हाँ, मतलब 4 एक सम संख्या है ना। ये भी सम है, ये भी सम है, तो ये भी क्या है? एक सम संख्या है। मतलब पहला कथन सही है, ठीक है, पहला कथन सही है। दूसरा देखते हैं, 2 विषम संख्याओं का योग हमेशा सम होता है। ये विषम संख्या है, ये एक विषम संख्या, दोनों को जोड़ूंगा तो क्या बनेगा? एक सम संख्या बन रहा है। हाँ, तो ये कथन भी सही है, दोनों विषम है और ये वाला सम है, तो ये भी कथन सही है। 2 विषम संख्याओं का योग हमेशा क्या होता है? सम होता है। 2 विषम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम संख्या होती है। 2 विषम संख्याओं को अगर गुणा कर दिया जाए, जैसे कि अगर मैं 3 एक विषम संख्या है और एक और 3 ले लेता हूँ, ये भी विषम संख्या है, दोनों का गुणा कर दिया 3 3 9, तो क्या एक सम संख्या है? ये विषम है ना, विषम संख्या है। तो यहाँ पर क्या बोला है? सम संख्या होगा बोला है, लेकिन ये गलत बोल दिया, ये गलत है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। हाँ, कल ही पढ़े हैं, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। प्राकृतिक संख्या 1 से ही शुरू होती है। तो समझ में आ गया क्या है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या है? गलत कथन है, ठीक है। ए सही है, बी सही है, डी सही है, लेकिन सी क्या है? गलत है। मतलब हमारा आंसर यही होगा। आगे देखते हैं 10th नंबर का क्वेश्चन, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 35 से पूर्णतः विभाजित हो, क्या होगी? 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 35 से विभाजित हो। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? पहले तो ये बता दो। ये वाली होती है। अब हमें एक सेकंड, हाँ, ये वाली होती है। अब हमें बताना है कि ये 35 से इस सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो विभाजित होगी? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ठीक है। 35 से डिवाइड करेंगे इसको, ठीक है। 35 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 35 दूनी 70, 35 दूनी क्या हो जाएगा? 70। बचा कितना? 19 बचेगा। अब 9 उतार दो, 199। अब 35 का पहाड़ा पढ़ो, 35 दूनी 70, 70 दूनी क्या 35 चौक कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा, ठीक है। 35 पंछे कितना हो जाएगा? 35 पंछे 140 में 35 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 175 हो जाएगा। तो 175 बाकी कितना? 4 और 2 ये कैंसिल, 24 बच गया। 24 बच गया, मतलब 24 सॉरी 70 70 और 80 90 70 40 50 60 70 80 75 आएगा, है ना। अरे 35 दूनी 70, 70 कटा तो ये कितना बचेगा? एक सेकंड, हाँ, 70 कटा तो ये बचेगा 19। 70 कटा तो इधर 9 बचेगा, इधर कितना बचेगा? 9 साथ में 9 गया तो 2 बचेगा ना, 29 बचेगा, ठीक है। और ये ठीक है, तो ये 35 अट्ठे हो जाएगा, ठीक है। 35 अट्ठे कितना होता है? 280 होता है, ठीक है। 35 अट्ठे 280। तो कितना बचा इसमें? इधर से 9 बचा और इधर से 1 बचा, 19 बचा, ठीक है। 19 बचा तो क्या करना है? मतलब 19 शेष बच रहा है, तो किस में पूर्णतः जाएगा? जब 19 कम हो जाएगा तो पूर्णतः वो भागित जाएगा, तो 19 से घटा दो। तो 9 में 9 गया 0, 9 में 1 गया 8 और ये 980 से पूर्णतः भाग चला जाएगा। कौन जाएगा? 35, ठीक है। समझ में आ गया? तो 980 इसका सही आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये रहा आज का 10 क्वेश्चन। कैसा लगा मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। आज थोड़ा स्लो पढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि वो मेरे को खाली जगह मिली नहीं, ठीक है। यहाँ पर और लोग पढ़ रहे हैं तो इसलिए मेरे को स्लो पढ़ाना पड़ रहा है। तो कैसा लगा मेरे को बताइए आप, और भी ऐसा वीडियो देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही लाने वाला हूँ। और अगर आप हॉस्टल वार्डन वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड MCQ सॉल्व करना चाहते हैं, तो मैं लिंक डाल दे रहा हूँ, आप लिंक से देखिए। और वीडियो के एंड में भी लिंक आ जाएगा, ठीक है। तो आप उसमें क्लिक करिएगा और उसकी प्लेलिस्ट में आप चले जाएंगे और देखेंगे। और मेरे चैनल पे जाइए, चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाके जितने भी प्लेलिस्ट बने हुए हैं सारे को देख लीजिए एक बार, ठीक है। क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs आप लोग के लिए बना के रखा हूँ ऑलरेडी और आगे भी आने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जाते जाते आप एक काम कीजिए, ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर दीजिए। प्रथम 75 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, ये हमारे ऑप्शन है। सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, मतलब अपना आंसर दे दीजिए, सही है गलत या अगले वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है। प्रथम 75 प्राकृतिक संख्याओं का योग कीजिए, ठीक है। तो ये रहा आज का पूरा, आप लोग के लिए क्वेश्चन भी छोड़ दिया हूँ, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथो साइंस क्लासेस। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।